नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जी हम हल्का नारायणगढ़ के ब्लॉक शहजादपुर की ग्राम पंचायत बिचली दुमौली से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और जनता की मांग पे एक बार फिर से विकास की तलाश आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिचली दुमौली से सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार जी। तो 5 साल का कार्यकाल लगभग पंचायतों का समाप्त होने जा रहा है और आगामी पंचायत चुनाव की भी लगभग शुरुआत हो ही चुकी है। तो आज हम सुरेश कुमार जी से जानेंगे 5 साल के दौरान गांव में क्या कुछ काम हुए और आपको गांव के बड़े काम भी दिखाएंगे और क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही। जानते हैं सुरेश कुमार जी से। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ में। नमस्कार सुरेश कुमार जी, अगर बात की जाए पंचायत के कार्यकाल की तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्त है। आगामी पंचायत चुनाव के लिए आगे लगभग जो उम्मीदवार हैं तैयारियां शुरू कर रहे हैं आगे। तो आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, किस तरह का अनुभव रहा, क्या कुछ काम हुए, तो आज जनता जनार्दन को आप हमारे माध्यम से बताइए। सबसे पहले तो जसदेव जी, मैं आपका यहाँ आने पे, अपने गांव पे आने पर स्वागत करता हूँ जी। और दूसरा ऐसा है कि गांव में यहाँ विकास कार्य बहुत हुए हैं और जनता को दिख भी रहा है और जनता का भी हमारे साथ बहुत सहयोग रहा है जी। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही पंचायत की? पंचायत के विकास कार्यों में स्कूल की चारदीवारी जो बिल्कुल गिर चुकी थी और बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत थी, चारदीवारी करवाई गई। नगर खेड़े से लेकर कृष्ण लाल के घर तक गली का निर्माण कार्य, नगर खेड़े से लेकर बच्चन लाल के घर तक गली का निर्माण कार्य, एससी धर्मशाला से लेकर तालाब तक गली का निर्माण कार्य, बीसी धर्मशाला का निर्माण कार्य, एससी धर्मशाला शेड निर्माण कार्य। ये कि एससी धर्मशाला और उसके बीच में शेड का भी निर्माण कार्य हुआ। तो जानकारी हमारे पास मौजूद है। वो एससी धर्मशाला की अगर बात आती है, ये तो बिल्डिंग लगभग कंडम थी बिल्कुल ही। आज बिल्डिंग बिल्कुल कंडम थी, उसके अंदर टैले वगैरह लगाई गई हैं, ऊपर टैले लगाई गई हैं, पंखे, बैठने के लिए चेयर वगैरह लगाई गई हैं और नीचे बाहर भी मतलब टैलिंग, इंटरलॉकिंग टैलिंग लगाई गई है। जी। तो कम्युनिटी हॉल भी आपके गांव में बनी, लगभग बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, ये जानकारी हमारे पास मौजूद है। हाँ जी, सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी ये मैरिज पैलेस जो सा है हमारा बना है, इससे गाँव वासियों को बहुत फायदा हुआ है, आगे भी होगा। और बहुत गाँव की अगर बात की जाए, गाँव में लाइटों वगैरह की भी कुछ व्यवस्था की गई है। हाँ जी, लाइटें वगैरह लगाई गई हैं और गांव में एक गेट भी बनाया गया है, निर्माण कार्य किया गया है उसका। और यहाँ पे हमने देखा है आपके गांव के बीच में घूमकर, यहाँ पे जैसे देखा है कि यहाँ पे बेंच वगैरह की भी व्यवस्था पंचायत द्वारा की गई है। लगभग कितने बेंच यहाँ पे लगाए गए हैं? यहाँ पर लगभग 14 बेंच रखवाए थे, तो मतलब बेंचों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर बात गरीब वर्ग की आती है, सरकार द्वारा योजनाएं तो बहुत सी चलती हैं, लेकिन ये निर्भर होता है गांव के मुखिया पर, गांव की जनता तक कैसे पहुंचाई। तो 5 साल के दौरान आपके क्या कुछ प्रयास रहे? सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, क्या वो सभी पहुंचाने में आप कामयाब रहे? हाँ जी, वैसे तो लगभग योजनाएं सभी पहुंची है गांव तक, लेकिन थोड़ा सा ये कॉलोनियों का था जो हमने इनकी मतलब जो सरकार की तरफ से इनकी वो की है, फोटो वगैरह खींच के सारा कुछ इनका डाटा अपलोड हो चुका है, सिर्फ अब आने की देरी है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम आए। बाकी हमने 60-65 कॉलोनियाँ गाँव की फोटो अपलोड करवा रखी है। यानी कि प्रयास अपनी तरफ से जारी है आपके। लगभग अभी कॉलोनियों की अगर बात की जाए, सभी पंचायतों में लगभग ना के बराबर ही कॉलोनियों का काम हुआ है। हाँ जी। तो 5 साल के दौरान आपने काम भी किए, आपने बताया जनता का जन समर्थन भी, योगदान 5 साल के दौरान आपको अच्छा मिला। लेकिन 5 साल के दौरान कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। आप उसके बारे में जरा बताना चाहेंगे? कोई कमी रही हो या किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो आपको? ऐसा है कि गांव के काम तो लगभग हमने पूरे कर दिए हैं, थोड़ा सा ये कॉलोनियों का मांगता है और थोड़ा सा हमें ये क्या नाम है, एक बच्चों के लिए हम ग्राउंड बनाना चाहते हैं, प्ले ग्राउंड, ताकि हमारे बच्चे भी अपना
खेल सके, कहीं मतलब अपना व्यायाम वगैरह कर सकें, तो ये थोड़ा सा ग्राउंड, चलो बाकी आगे जैसा टाइम आएगा वैसे देखा जाएगा। जी, तो 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा रहा? जनता से तालमेल कैसा रहा? जनता से तालमेल बहुत अच्छा रहा, गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया और हर काम के अंदर मेरे साथ खड़े रहे। तो गांव की जनता को आज राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के माध्यम से कुछ आप बोलना चाहेंगे कि 5 साल का कार्यकाल लगभग आपकी पंचायत का समाप्त होने जा रहा है। आपने जैसा बताया कि गांव की जनता का सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, गांव की जनता को आप हमारे राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, गाँव का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी गाँव वासियों को मेरी यही अपील है कि अगर इन 5 साल के अंदर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए अपना बेटा समझ के क्षमा करें। और अगर बात की जाए आगामी पंचायत चुनाव की, आगामी पंचायत चुनाव की लगभग की भी आगे तैयारी शुरू हो ही चुकी है लगभग, तो आगे चुनाव को लेकर आपका क्या विचार है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये तो जनता तय करती है, जो जनता का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, हम जनता के फैसले पर राजी हैं। जी, अगर जनता आपको लेकर आप पे सहमति बनती है तो आप चुनाव लड़ेंगे आगे? चलो ऐसा है कि जनता के ऊपर ही हमने तो पहले कह दिया कि जो जनता करेगी वो हमें मंजूर है और हम जनता के साथ है, सभी गाँव वासियों के साथ है, जैसे गाँव कहेगा आप गाँव वालों के साथ खड़ेंगे। जी, धन्यवाद, आपने समय दिया और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आपका गांव बिजली धुमौली विकास की दिशा में ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो जिस समय हम मौजूद थे हल्का नारायणगढ़ की ग्राम पंचायत बिजली धुमौली में, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए थे सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार जी, जिन्होंने गाँव के विकास कार्यों के बारे में जानकारी बताते हुए कहा कि 5 साल गांव की जनता का बहुत ही अच्छा साथ मिला और मैंने पूरा प्रयास किया कि गांव के लिए सभी काम पूरे कर सकूं। और चुनाव को लेकर उन्होंने हमसे चर्चा की कि चुनाव को लेकर जो जनता का फैसला होगा, जनता फैसला करेगी आगे किसको चुनाव में उतारना है। और बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, आगे हम आपको गाँव के 3 से 4 बड़े काम दिखाएंगे जो ग्राउंड लेवल पर हो चुके हैं या अभी काम जिनका चल रहा है। तो बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ। तो जी, इस समय हम आपको बिजली धुमौली के विकास कार्यों का लेखा जोखा पंचायत द्वारा जो दिया गया वो दिखा रहे हैं और नगर खेड़े से आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। और ये स्वागत गेट का निर्माण हुआ मौजूदा पंचायत के समय में, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत गेट का निर्माण कार्य किया गया है। और यहाँ पे धर्मशाला में शेड की व्यवस्था की गई है और ये बिल्डिंग बहुत ही तरह से डैमेज हो चुकी थी, इसका एक तरह से एक बार से फिर से निर्माण हुआ, आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पे। और मौजूदा सरपंच भी हमारे साथ प्रतिनिधि के तौर पे जुड़े हुए हैं, सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी, ये जो धर्मशाला है इसके बारे में ज़रा आप बताइए, क्या कुछ यहाँ पे समस्या थी? क्योंकि जो जानकारी आपने हमें दी है जी, तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से डैमेज थी, तो इसमें जो काम हुआ ग्रांट के माध्यम से हुआ या इसके अलावा पंचायत फंड से भी कुछ काम किया गया? ऐसा है कि ये पहले बिल्डिंग की जो सी पहले लेंटर डला हुआ था वो सारा मतलब कंडम हो गया था, इसके ऊपर टाइलें लगाई गई हैं, नीचे अंदर फर्श टाइलें भी लगाई गई हैं और बाहर इंटरलॉकिंग गली भी लगाई गई है। ये शेड वाइस चेयरमैन की तरफ से मिला था हमें और ये गेट है जो ये पंचायत फंड से हमने अपने पास से करवाया है। तो यानी कि अब यहाँ पे जनता को अच्छी सुविधा मिल रही है इस बिल्डिंग के माध्यम से? हाँ जी, हाँ जी, अब कोई भी कैसा भी काम होता है गाँव वासियों को तो वो यहाँ पर अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जी, बिजली धुमौली में जो कम्युनिटी हॉल का एक तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इससे गाँव वासियों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। किसी तरह का कोई भी प्रोग्राम का आयोजन होगा, ब्याह शादी की व्यवस्था के लिए, गरीब वर्ग के लिए एक तरह से बहुत ही बड़ी सुविधा के रूप में ये देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन काम लगभग चल रहा है। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और इस समय
मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ सुरेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश कुमार जी, अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए, सबसे पहले आप ये बताइए इससे क्या कुछ फ़ायदा जनता को होने जा रहा है? इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है जनता को। बहुत जो भी गांववासी है, कोई भी कैसा भी प्रोग्राम है, मैरिज का प्रोग्राम है, कोई कैसा भी प्रोग्राम है, तो वो यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। ये किसी वर्ग, स्पेशल वर्ग के लिए नहीं है, हर गांववासियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। जी, अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए, इस बिल्डिंग के निर्माण के बारे में आप ज़रा बताइए। पंचायत के माध्यम से हुआ या किस तरह से किया गया? ये सरकार द्वारा कम्युनिटी हॉल टेंडर हुए हैं, जिसका 30-35 लाख रुपए के करीब पैसा एसडीओ साहब के पास आया हुआ है, और वही टेंडर के हिसाब से ही इसे किया जा रहा है। कितने समय में इसका बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? ये लगभग कंप्लीट हो, ऊपर तो कंप्लीट हो चुका है, नीचे दीवारें वगैरह रह गई हैं, जो कि मेरी बात हुई थी अभी एसडीओ साहब से, तो वो बोल रहे थे भी इसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। जी, तो ये आपको हम बीसी धर्मशाला से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बिजली धुमौली से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्माण हुआ, और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर के पास इसका निर्माण कार्य हुआ है। सुरेश कुमार जी, बीसी धर्मशाला के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। लगभग यहाँ पे पंचायत द्वारा कितनी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है, कितने यानी खर्च आया है यहाँ पे? इसकी 7 लाख रुपए की ग्रांट आई थी बीसी की जी, जो डी प्लान के अंदर कहा जाता है, डी प्लान के अंदर आई थी, तो इसको जेई वगैरह जी ने करवाया है। जी की और मतलब हमने इसको पहले यहाँ पुरानी कंडम धर्मशाला थी, जो कंडम हो चुकी थी, वो कंडम करवा के फिर ये नई धर्मशाला का यानी पैसा। कि बिल्डिंग का पुनः निर्माण हुआ एक तरह से गिरा कर इसे। हाँ जी, हाँ जी। जो पहली पुरानी बिल्डिंग थी उसके हालात कैसे थे, किन कारणों से वो आपको बिल्कुल कंडम हो चुकी थी। अब हमारे यहाँ पर बीसी समाज के लोग रहते हैं, वो लोगों को बहुत दिक्कत आती थी इस चीज़ में। ब्याह शादी हो या कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो उनके लिए बहुत दिक्कत थी, जो हमने इसको कंडम घोषित करवा के फिर इसको नए सिरे से बनवाया है, ताकि बीसी समाज को इस धर्मशाला का फ़ायदा हो। जी, धन्यवाद जी। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बिजली धुमौली का सरकारी स्कूल है, और यहाँ पे रिटर्निंग वॉल का काम हुआ है। तो जो गांव के सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरपंच सुरेश कुमार जी, तो इनसे जानेंगे ये जो रिटर्निंग वॉल का काम हुआ है सरपंच साहब, ये कहाँ से कहाँ तक घूमी है टर्निंग वॉल? ये सारी भूमि है जी, ये कम से कम वो पीछे 1 किला पंचायत द्वारा छुड़वाया गया है, जो अवैध कब्जे थे, और ये सारा मतलब सारी 4 दीवारी अभी भी है। जी, तो ये जो कब्जा रहा, किस समय में इसको छुड़वाया गया और किस समय में इसकी टर्निंग वॉल हुई? ये 2017-18 के अंदर छुड़वाया गया जी। जी, तो ये टर्निंग वॉल के बारे में आपने जैसे बताया, तो इसके बीच में जो एक तरह से ज़मीन को भी एक तरह से कुछ अंदर लिया गया है? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम आधा पौना किला है जो नाजायज कब्जे थे, जो कुलड़ियाँ वगैरह लोगों ने लगा रखी थी, वो जगह छुड़वा के स्कूल को ही दी गई है। तो इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ यहाँ पे? जी, पहले इसकी 4 दीवारी नहीं थी, बच्चे इसी में जानवर वगैरह घूमने जाते थे, अब मतलब 4 दीवारी होने करके बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो लगभग ये जो रिटर्निंग वॉल का काम हुआ है, ये किसके माध्यम से हुआ, इसके बारे में? सीएम लॉसमेंट आई थी जिसकी 8 लाख रुपए ग्रांट दी जी, यानी कि पंचायत के माध्यम से काम हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो स्कूल के लिए आगे भी आपने भी काफ़ी काम किया, और समय आने वाले समय में अगर आपको जनता ने मौका दिया, स्कूल के लिए आगे और भी व्यवस्थाएं करने की कुछ योजनाएं? हाँ जी, स्कूल के अंदर तो अभी पहले वो पेड़ पौधे वगैरह भी नहीं यहाँ रहते थे, क्योंकि जानवर घूम जाते थे, अब पेड़ पौधे वगैरह भी लगाए गए हैं, और भी इन्वर्टर वगैरह भी रखवाया गया है, स्कूल में कूलर लगाया गया है। जी, धन्यवाद। तो इस समय आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत बिजली धुमौली के सरकारी स्कूल से। यहाँ पे टर्निंग वॉल का काम हुआ, लोगों द्वारा यहाँ पे अनलीगल तरीके से ज़मीन पे कब्जा किया गया था, वो छुड़वाया गया, और टर्निंग वॉल करने के बाद यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई है। और आप सब बने रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ। विकास की तलाश में हम आगे भी आपको पंचायतों के द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा दिखाते रहेंगे।